जय हिंद, भारत माता की जय। और आज मैं आपके सामने निर्णय कैसे लिया जाए इस टॉपिक के ऊपर, बहुत ही अहम टॉपिक है और सभी भाइयों को सुनना चाहिए। वैसे निर्णय का जो फैसला होता है वो बहुत ही शांत चित्त में और बिल्कुल एकांत में निरंतर थोड़ा स्टडी करते, और जब लक्ष्य बहुत हाई हो तो बड़ा सोच समझ के लेना चाहिए। उसके कुछ एक बिंदु होते हैं, कुछ एक पहलू होते हैं, वो भी आपको एनालिसिस करने में मेरी ये वीडियो काफ़ी मदद करेगी। और एक पल जिंदगी नहीं बदलता, बट एक पल का फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। एक पल जिंदगी नहीं बदलता, बट एक पल का फैसला जिंदगी बदल देता है। पूरी कंट्री अगर सही फैसला ले तो एक ही दम से कंट्री पूरा जंप लगा देगी। कर्मवीर को फर्क नहीं पड़ता किसी की जीत हार से, उठकर गिरना या गिरकर उठना यह क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क नहीं पड़ता किसी की जीत या हार से, कर्मों का रोना धोना कभी ना कोई जीता है। विष धारण कर सकता है वह अमृत पीता है, संभल वह विश्वास हमें है दृढ़ आधार का। कर्मवीर को फर्क नहीं पड़ता किसी की जीत हार का, त्रुटियों का रोना रोने से कोई कभी नहीं जीतता। जो विष धारण कर सकता है वह अमृत पीता है। तो कुल मिला के दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। और इसमें सबसे पहले हमें सत्संगति अपनानी चाहिए। डिजिटली आजकल तो डिजिटली सत्संगति अपनाते हैं हम, यूट्यूब वगैरह जिनके चैनल वगैरह देखते हैं उनसे डिजिटली कहीं ना कहीं कनेक्ट हो सकते हैं, बढ़िया बढ़िया बातों के थ्रू, बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे विचारों के थ्रू। और कहीं ना कहीं इसमें आपको अच्छे अच्छे आदमी एक दूसरे से कनेक्ट कराने में मदद भी करते हैं, क्योंकि सभी एक दूसरे से कोई ना कोई जुड़ा ही हुआ है। तो भाई, श्री कृष्ण जैसा दोस्त बनाइए, श्री राम जैसा दोस्त बनाइए, लक्ष्मण जैसा भाई बनाइए, सुग्रीव जैसा दोस्त बनाइए, हनुमान जैसा कोई ना कोई भक्त बनाइए। तो सत्संगति और डिजिटली क्रांति आज के टाइम में इतनी अद्भुत है। वैसे वर्बली तो आपको कहीं पर आने जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप फ़ोन के द्वारा कनेक्ट हो जाइए। आप अच्छे अच्छे महापुरुषों का सानिध्य ले लिए। आप अब जो जितना धार्मिक होगा, कहीं ना कहीं सांस्कृतिक होगा, धर्म यानी यहाँ पर जो अच्छे काम करने के लिए, जिसने अपनी लाइफ में थोड़ा सा उसका पास्ट भी देख लो, उसने अपनी लाइफ में अच्छे निर्णय लिए हो, किसी का बुरा ना किया हो, तो ऐसे आदमियों के टच में बिल्कुल रहना चाहिए। अधिक ज्ञानवान महापुरुषों से सलाह, जो आपसे ज़्यादा ज्ञानवान है, जिनको तजुर्बा है, जिन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को देखा है, तो वो बहुत बढ़िया निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। आंखें बंद कर कर विजुअलाइजेशन करना चाहिए। आप सोचो, आपका जो भी लक्ष्य है, जो भी एम है, उसमें आप आइज बंद कर दो और उसमें थोड़ा सा दूर तक जाके देखो। और उसका ये है कि आप एकांत में बैठ जाओ, थोड़ा सा 2 दिन अभ्यास करो। सभी काम करते हुए विजुअलाइजेशन ऐसा है, आपको 40 साल आगे कर देगा। विजुअलाइजेशन की जो टेक्निक है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है, अद्भुत होती है। उसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, अच्छा खान पान रखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपकी सोच अच्छी रखनी पड़ेगी। चाहे आपकी लाइफ में लाख मुसीबत आए, चाहे दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाए, आप एक तरफ हो, लेकिन अगर जो आपका विजुअलाइजेशन या आप अपनी जगह ठीक हो तो विजुअलाइजेशन की टेक्निक बहुत ही ज़बरदस्त होती है। अच्छा, दोनों सिनेरियो को लिख लीजिए। सिनेरियो ए, किसी भी बात के 2 ही 3 सिनेरियो होते हैं या 2 ही 3 आधार होते हैं। आप या तो निर्णय 1 लोगे, या आप निर्णय 2 लोगे, या आप निर्णय 3 लोगे। तीनों सिनेरियो को देख लो। अच्छा, अब तीनों सिनेरियो पर आप जाकर देखो कि इस एक सिनेरियो में मुझे क्या मिला, दूसरे सिनेरियो में मुझे क्या मिला, तीसरे सिनेरियो में कितना नफा है, कितना घाटा है, कितना नुकसान है, क्या क्या दिखते हैं और क्या क्या मैं प्रॉब्लम सोल्व कर सकता हूँ। लिख लो इनको डायरी में, तब आप इस पर गहराई से चिंतन करना। तो जिनसे सबका भला हो, माना क्या होना चाहिए, जिनसे सबका भला आप कर सको, जल्दी काम कर सको, बिना अटके और बिना किसी को अटकाए। खुद के लिए कितना आप टाइम निकाल सकोगे। डिसीजन में जल्दबाजी मत करना, खुद सोचो, बट फिर भी जल्दी करो। डिसीजन में कभी जल्दबाजी नहीं करते, लेकिन फिर भी आपको जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि निर्णय अगर आप लेट करोगे तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन निर्णय का खो जाता है। तो बात के पक्के रहो, बात के लिए बिल्कुल पक्के रहनी चाहिए, और डिसीजन में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, और आपका कहीं ना कहीं कमिटमेंट वो बिल्कुल सॉलिड होना चाहिए। दोनों तीनों पहलुओं को समझकर डिसीजन लो, दोनों सिनेरियो की डेप्थ में जाओ। ए किया तो फ्यूचर में ये होगा, बी किया तो फ्यूचर में ये होगा। और जो आदमी कर चुके हैं पहले से, जो अपने भाई कर चुके हैं, आप उनकी मदद ले सकते हो, लेकिन आपके टच में रहने चाहिए और उनके मन में निस्वार्थ होना चाहिए, कोई कपट नहीं होना चाहिए, कोई पॉलिटिकल द्वंद्व नहीं होना चाहिए, या फिर और किसी तरह का कोई बिजनेस वगैरह लालच नहीं होना चाहिए। तो उन आदमियों से जो बिना स्वार्थ के आपको बढ़िया उचित सलाह दे सके, उनसे आप बिल्कुल सलाह ले सकते हो। तो फायदा नुकसान देखो भाई। फिर प्लस में जहां पर बुद्धि, यहां पर मैं बहुत सारे पॉइंट बताऊंगा आपको। जरूरी नहीं है कि वो निर्णय में ही काम दे, लेकिन आपकी आने वाली लाइफ में बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप देखो तो ये मैं खुद के लिए भी अपनी वीडियो बनाऊंगा। बुद्धि प्लस में वेन, बुद्धि प्लस में मन का जहां तालमेल बैठ जाए।
अभी कहते हैं ऑफिस में से आ रहा हूँ यार, थक गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। काम ही नहीं करना चाहिए जिसमें आप थको, काम ही वो करना चाहिए जिसमें आपका पूरा का पूरा इंटरेस्ट हो। फिर देखो उस काम में क्या होगा, आप 16 घंटे दो, आप 12 घंटे दो, आप 24 घंटे दो, कितना ही टाइम, इवन मैं तो कह रहा हूँ 48, आदमी 2-2 दिन कंटिन्यू दिन रात काम कर सकता है, लेकिन बशर्ते नियम क्या है, उसमें आपका मन लगना चाहिए। तो काम ही ऐसा करना चाहिए दोस्तों, जिसमें मन नहीं करे वो काम छोड़ दो, त्याग दो उसे, डेडली कॉम्बिनेशन होगा। और अच्छा काम हो तो अब कंफ्लिक्ट क्या होता है इसमें, जहां पर आपकी बुद्धि कहीं और है, आपका मन कहीं और है, आपके हाथ कहीं और, आपके पैर कहीं और है, फ्यूचर में कभी सोच रहे हो, कभी प्रेजेंट में सोच रहे हो, मतलब आपकी सारी शक्तियां डिवाइड हो चुकी। अब जहां पर सारी शक्तियां डिवाइड हो चुकी, तो वहां पर कितना ही बेस्ट निर्णय ले लो, कितना ही अच्छा काम कर लो, कितना ही आपको सपोर्ट कर दो, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं फोकस ऐसा होना चाहिए हमारा, किसी भी काम को करने का फोकस इतना बढ़िया होना चाहिए कि बिल्कुल लेजर की तरह शार्प। जैसे सूर्य किरणें पड़ती हैं, तो अगर हमें, जैसे आपने कभी प्रयोग भी किया होगा, तो कागज पर जलाते हैं तो बिल्कुल जो फोकस वाली लाइट होती है वो कागज को भी जला देती है, और किरणें बिखर जाती है तो कुछ भी नहीं हो पाता। तो सबसे मेन फोकस मेन है भाई, वहां पर बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन हो जाएगा आपका। और राइट वे सीखो, छोटे छोटे, अगर आपकी लाइफ में छोटे छोटे नुकसान होते हैं तो कोई बात नहीं, बड़ा नुकसान से सीखोगे तो मजा नहीं आएगा। हिस्ट्री से सीखो, हिस्ट्री में किसको क्या हुआ उससे सीखो। अगर छोटी छोटी चीजें भी हो जाती हैं, यानी डिवाइड कर दो किसी भी बड़े काम को, उसके टाइम को डिवाइड कर दो, और उसके स्टार्टिंग में ही आपको रिजल्ट कैसे क्या आते हैं, स्टार्टिंग में ही, स्टार्टिंग से ऊपर जाके बीच में चेंज करने का फायदा नहीं है। स्टार्टिंग से अगर आप ऊपर चले गए तो छोटे छोटे सुधार से उसी पाथ को आप बिल्कुल ओके कर दो, पाथ बदलने की जरूरत नहीं है, फिर उसी पाथ को आप कहीं ना कहीं छोटे छोटे नियम और सुधार करके आप ओके कर सकते हो। और फिर 50-50 का फार्मूला अपना लो, यानी पार्ट को दो, वही बात जो मैंने अभी बताई, पार्ट को दो, पूरे टाइम को, पूरे पाथ को आप 2-3 जगह डिवाइड कर दो, और फिर उसमें देख लो जहां पर सुधार करने की जरूरत हो वहीं सुधार कर दो। फिर देन नेक्स्ट चले जाओ। क्या खोया, घर परिवार देश के लिए क्या खोया क्या पाया, ये आधार होते हैं। क्या फर्क पड़ता है, तो सामाजिक, पारिवारिक और देश का मैटर बहुत जरूरी करता है। इनके आधार पर भी हम सबको निर्णय लेना चाहिए, यानी हम अपने देश के प्रति ईमानदार हो, हम अपने समाज के प्रति ईमानदार हो, परिवार के प्रति और अपने सभी भाइयों के प्रति ईमानदार हो, और कहीं ना कहीं आपका निर्णय आपको बड़ा सुपर पहुंचाता हो, सुपर फायदा पहुंचाता हो, तो आपको वो निर्णय लेना चाहिए। जिसमें इंटरेस्ट होता है वही काम करना चाहिए, और जिसमें आप नॉन स्टॉप भी काम कर सकते हो। पशुओं की तरह जिंदगी तो सभी ने जी है, कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी सबने जी है। हम इतना बड़ा, इतना अच्छा, इतना औसम, भगवान ने इतना बढ़िया शरीर दिया है, सब यार, तो सब चीज़ बहुत बढ़िया बढ़िया दी है। और इसी के साथ मतलब नॉर्मल वे में नहीं जाना, बहुत बड़ा काम करना, बहुत ही बड़ा सुपर काम करने की आपकी सोच होनी चाहिए। आपकी सोच का दायरा इतना विस्तार होना चाहिए, और उसी के लिए कहीं ना कहीं आपको बेस्ट निर्णय और उसे सलाह वगैरह की जरूरत पड़ती है। और लक्ष्य के अंदर मजा देखो, तकरीबन मेरी जो थ्योरी रहती है, मैं कहीं पर भी आता हूँ जाता हूँ तो मेरा घूमना फिरना वहीं पर होता है कि मेरे काम के काम होते रहे, और कहीं ना कहीं मैं प्रकृति वगैरह का भी आनंद अपना लेता रहता हूँ। तो भाई अपने लक्ष्य के अंदर ही सारे काम करते रहो। हाँ, जिनके नियम और वगैरह थोड़े से हटके हैं वो थोड़ा वही दाएं बाएं भी चल सकते हैं। निर्णय करने पर टिके रहना, निर्णय, एक बार निर्णय में आप कितना ही टाइम लगा दो, चाहे साल का भी टाइम आप लगा सकते हो, बिल्कुल सोच समझ के, लेकिन जय आपने एक बार निर्णय ले लिया तो फिर उस निर्णय पर पीछे हटना नहीं। उस निर्णय, उसमें आप थोड़े थोड़े चेंजिंग कर सकते हो, राइट वे और पाथ बढ़िया और बेस्ट। कोई भी निर्णय, पहले कह रहा हूं दोस्तों, कोई भी निर्णय पूरा 100% परफेक्ट होता नहीं, बट उस निर्णय को आप धीरे धीरे और उसमें बेटर यानी बेटर सुधार करके पूरा का पूरा कहीं ना कहीं पूर्णति तक पहुंचा जा सकता है। तो पूर्णतः कोई भी निर्णय होना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो छोटी मोटी बातें, छोटी मोटी कमी चलती रहती है, लेकिन मेन चीज होना चाहिए कि आप में सुधार और निरंतर कंटिन्यू आगे चलने की भावना हो। तो मन प्लस में बुद्धि प्लस में आपका एनर्जी होगी, स्टडी होगी, और आपका सद टाइम का उपयोग हो गया, तो ये निर्णय के कहीं ना कहीं आपको बहुत मदद करेंगे। एक्शन और बेस्ट, तो भाई किसी निर्णय में, किसी भी एक्शन में बेस्ट और बेस्ट, यानी उसका नफा देख लो, उसका आप नुकसान देख लो, उसका फायदा क्या है, उसका नुकसान क्या है, दोनों सिनेरियो को देख लो, कमी और खूबी दोनों देख लो। अगर फेल और पॉसिबिलिटी है तो नहीं करना, अगर निर्णय में फेल और उसकी पॉसिबिलिटी है तो नहीं करना। जब तक जियो बिंदास जियो, नाचते गाते हुए, बिल्कुल जैसे मोर नाचते हुए भी कहीं ना कहीं अपने पैरों को देखकर रोने लग जाता है, वहीं हंस मरता हुआ, बिल्कुल मरता हुआ भी गाता हुआ जाता है। तो यानी कुल मिला के जिंदगी का यही फार्मूला होना चाहिए कि हमें
हमें फुल एंजॉय करना है, सत्य चित्त आनंद परमानंद, भगवान की कृपा करते, भगवान की कहीं ना कहीं भगवान का नाम लेते हुए सत्य चित्त आनंद, और दूसरों को भी आनंद और दूसरों को भी खुशहाली। यानी किसी सुख दुख तो हर एक की लाइफ का थोड़ा सा नियम होते हैं, हर एक की लाइफ में आते रहते हैं, सुख दुख परमानेंट नहीं होते, बदलते भी रहते हैं, लेकिन आपने हर एक चीज़ में सम रहना, हर एक चीज़ में बिल्कुल मजा लेना, पूरा एंजॉय लेना है। जो चीज़ होगी वो तो होगी, वो तो भाई टाइम है, नियम है। तो कुल मिला के अपने को भी खुशहाल, और आपकी पॉजिटिविटी ऐसी होनी चाहिए, आपकी वाइब्रेशन ऐसी होनी चाहिए कि आपके आसपास, मतलब आपका ऑरा ऐसा होना चाहिए, आपके पास जो भी आ जाए वही कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो जाए। अच्छा, कईयों की सोच थोड़ी सी कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, तो आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए, आप उसको कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया और पॉजिटिव सोच और बढ़िया वाइब्रेशन आप उसको दे सको। तो 20 साल बाद क्या होगा, 20 साल किसी ने क्या देखे हैं, आज में आदमी को कहीं ना कहीं आज में जीना चाहिए। और 20 साल भी अगर किसी ने देखे, 20 50 100 साल भी अगर देखे हैं, तो हमारा बात ऐसा ही होना चाहिए, कहीं ना कहीं प्रेजेंट में ही आदमी को जीना चाहिए। अगर आदमी का प्रेजेंट बढ़िया होगा, पास्ट अपने आप बढ़िया बन जाएगा। अगर आदमी का प्रेजेंट बढ़िया हो जाएगा, फ्यूचर अपने आप। तो यानी प्रेजेंट पर ही पास्ट आपका डिपेंड करता है। मैं आदमी का सारी आसपास की परिस्थिति देख के ये बता दूंगा कि आदमी का फ्यूचर कैसा होगा, आदमी का पास्ट कैसा रहा है। तो प्रेजेंट ही आधार है पास्ट का और फ्यूचर का। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, आज में अगर फेल भी हुए, अगर फेल होने की जरा भी आशंका होती है, तो कहीं ना कहीं आप उसको छोड़ दो। कहीं जरूरी थोड़ी ना कि भाई वो चीज़ करनी ही करनी है। मन में आशंका, जो हमारी अंतरात्मा होती है, वो बहुत ही बेस्ट डिसीजन लेती है। और यूपीएससी वगैरह जितने भी टॉपिक हैं और जितने बड़े से बड़े लेखक है, कवि, वो कहीं ना कहीं अंतरात्मा, क्योंकि अंतरात्मा में कहीं ना कहीं भगवान का निवास होता है, और भगवान रूपी हृदय से लिया गया कोई ना कोई निर्णय वो हितकारी होता है, बशर्ते आपकी थोड़ी सी स्टडी रही हो उक्त विषय में। और इसी के साथ तत्काल काम करो, पहले से तैयारी करो, मैनेजमेंट करो, अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत जाने दो। जब भी फालतू टाइम हो, अपना सारा का सारा मैनेजमेंट, स्टडी का हो, चाहे वो निर्णय का हो, चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे वो और किसी भी काम का हो, तो खाली टाइम में मैनेजमेंट कर लिया करो, ताकि आपको जल्द भी जल्दबाजी करनी पड़े तो आपके आधे काम ऑलरेडी पूरे पूरे कहीं ना कहीं तैयार हो मिले आपको। दूरदृष्टता को देखते हुए और प्रेजेंट पर फोकस करते हुए, दूरदृष्टता यानी फ्यूचर को देखते हुए और प्रेजेंट पर पूरा फोकस। तो ये रूपांतरण की कुछ एक प्रक्रियाएं होती हैं, वो आपको हर हाल में सीखनी पड़ेगी। जहां टाइम दे रहे हो वहां क्या रिजल्ट आया, जहां टाइम दे रहे हो वहां पर आपको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी काम करते करते भी आपको पूरा आनंद आना चाहिए, पूरा आपको कहीं ना कहीं आप बिल्कुल बोर नहीं होने चाहिए, आपको कहीं भी आलस वगैरह की अनुभूति नहीं होनी चाहिए। तो जहां पर भी टाइम दे रहे हो, टाइम तो भगवान का रूप होता है, इवन भगवान ही होता है टाइम। शक्ति का जो सबसे बड़ा स्वरूप है वो टाइम है, टाइम से ऊपर क्या है, कहते हैं ना टाइम बड़ा बलवान। तो कुल मिला के भाई टाइम की इज्जत करना सीखो, और जहां पर टाइम दे रहे हो वहां पर आपको बिल्कुल पूरा मजा आना चाहिए। चाहे आप कितना ही बड़ा काम, कितना ही कठिन काम कर लो, आपको सारे काम कहीं ना कहीं हल्के लगेंगे। तो टाइम का भाई बड़ा सदुपयोग करना चाहिए, टाइम की बड़ी महत्वता है, और सभी पक्षों का ज्ञान हो आपको। यानी जब भी आप जहां जो भी आप कर रहे हो, जो भी निर्णय लो, या आप जो भी काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आपको सभी पक्षों का पता रहना चाहिए। किसी भी चीज के एक पक्ष होता है, दो होता है, 5 7 होते हैं, 10 15 होते हैं, आप देख लो ना यार, देख के नोट कर लो। दिमाग में सारी कैलकुलेशन नहीं करते, आप नोट कर लो सभी पक्षों का, तो आपको सारे पक्षों की नॉलेज होनी चाहिए। भेदभाव की स्थिति में ना हो, तटस्थ होकर निर्णय करें। यानी इमोशन में निर्णय नहीं करने चाहिए। इमोशन में क्या है, आप जो पक्ष होता है ना, जो राइट पक्ष होता है, आप उसको देख नहीं पाओगे, या उसको देखने की समझ कहीं ना कहीं कम हो जाती है। क्रोध, लोभ, लालच, काम, मोह, माया, तो इन सब चीजों को दूर करते हुए, क्रोध में आप सिर्फ एक ही पक्ष को देखोगे, दूसरे की सुनेगी नहीं, अपनी अपनी। और जब तक क्रोध आता है तब तक आप दूसरा निर्णय लेते हो, उस निर्णय में आपका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, और फिर आपको बाद में महसूस होता है कि भाई यार ये तो गलत हो गया। तो कुल मिला के क्रोध और असहिष्णुता यानी कठोर, दूसरे का पक्ष सुनना ही नहीं, असहिष्णुता, तो इसमें आपको, इन इमोशनों में आपको निर्णय नहीं लेना, और दूसरे की भी सुननी है। और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, निर्णय में बहुजन हिताय, सबका सुख हो, सबके सुख की कामना, उसके साथ साथ में अपना काम और अपने सुख की भी कामना। तो टाइम भगवान इसका पूरा ध्यान करते हुए, सच्चित आनंद परमानंद भगवान की याद करते हुए, और पूरा जीवन अपना समाज परिवार और सब कुछ देखते हुए भाई अपना चिल्ला मारो और बढ़िया से काम करते रहो। और अपने लिए टाइम देखो भाई, सबसे मेन, आदमी सारे काम करता रहा, सारे जिंदगी उड़ता रहता है, लेकिन अपने लिए वो
1 घंटा 2 घंटा जब तक दिन में टाइम नहीं निकाले तो कोई ऐसी लाइफ का कोई औचित्य सा नहीं रहता। तो कुल मिला के खुद के लिए भी आपको सारी जिम्मेवारी पूरी करते हैं तो सब चीज़ चलती रहेंगी, लेकिन अपने लिए भी थोड़ा बहुत टाइम आदमी का होना चाहिए। तो धरती पर सबसे बड़ा काम करो, तो यानी आपका मन क्या होना चाहिए भाई, बहुत बड़ा एम। जब बहुत बड़ा एम होता है, बहुत बड़ा काम होता है, तो जो ब्रह्मांड की अदृश्य पावर होती है ना, वो भी आपको मदद करती है। तो यानी आपने लाइफ में ना तो छोटा काम सोचना, और जो छोटा काम सोचवाता है ना उससे अलग हो जाओ। तो जिसकी कामना हो भाई बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, भाई ठीक है करेंगे, तो लेकिन बड़े की ही मन में भावना होनी चाहिए। अगर आप बहुत बड़े की सोचोगे ना, तब कहीं ना कहीं जाकर नॉर्मल काम होते हैं। तो लेकिन हमारी फिर भी नॉर्मल की नहीं, बड़े की ही कामना होनी चाहिए। तो शांत स्थिर पानी, जैसे शांत स्थिर पानी जहाँ समंदर की लहरें होती हैं, वहाँ पर आप अपनी परछाई देख सकोगे, वहाँ पर कोई भी अपना प्रतिबिंब देख सकता है। प्रतिबिंब को शांत स्थिर पानी में ही देखा जा सकता है। उसी प्रकार निर्णय लेने के लिए आपको ध्यान, मेडिटेशन, कहीं ना कहीं थोड़ा सा एकांत में, कहीं जब आप ध्यान लगाते हो और कहीं ना कहीं पूरा मन फोकस आपका निर्णय पर हो जाता है, तो वहाँ पर आपको बेस्ट निर्णय, एक से बढ़कर एक बेस्ट, और कई बार एकांत में वो चीज़ें दिख जाती हैं जो किसी को नहीं दिखती, इवन भगवान के भी दर्शन करने होते हैं, तो उसके लिए भी ध्यान आपको कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा। तो इसी के साथ निर्णय में क्रोध नहीं होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। सुख, जब आप सुख की, दुख और सुख की अनुभूति जो, तो निर्णय बेस्ट नहीं लेने चाहिए, आएंगे भी नहीं बेस्ट निर्णय। लोभ और लालच, जहाँ शंका, उत्तेजना हो, डर हो, कंफ्यूज हो, तो वहाँ पर आप निर्णय आपके बेस्ट नहीं हो सकते। जहाँ पर निष्काम कर्म हो, जहाँ आपके मन में निष्काम कर्म की भावना हो, मन शांत हो, मन कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया आपका औसम हो, तो आपके बेस्ट निर्णय में आपको मदद मिलेगी। पूरा विश्वास करें, तब उस निर्णय पर पूरा विश्वास, जैसे आपके विचार होते हैं वैसे आपकी भावना होती हैं। यदि कोई आपसे कहे सबसे शानदार हो तो मधुर भावना होगी, यानी अगर आपकी कोई तारीफ करता है तो आपकी भावना मधुर होगी, तो उस टाइम निर्णय कुछ और निकलेगा। कोई आपकी वो करता है, कोई आपकी निंदा करता है, तो आप एकदम से उत्तेजित हो जाओगे, वैसा कठोर निर्णय ले लोगे। लेकिन निर्णय के लिए कहीं ना कहीं निष्काम आदमी को होना ही चाहिए कि भाई ठीक है, हर एक चीज में सम होकर तब कहीं ना कहीं निर्णय ले। जैसे आपके विचार होंगे वैसे आपकी भावनाएं होंगी। तो भाई कंटिन्यू हेल्थ मेडिटेशन, जो एकांत में ध्यान करो, और भाई हेल्थ मेडिटेशन, कंटिन्यू स्टडी, थोड़ा सा खुद पर ध्यान दो, बजाय परिवार, समाज और सारी चीज चलती रहेंगी। परिवार, घर परिवार, समाज और देश चलता रहेगा। लेकिन अगर जे आपको किसी एक बड़े काम में निर्णय लेना है, तो आपको एकांत में ध्यान द्वारा, मेडिटेशन द्वारा, अपनी अंदरूनी पावर के द्वारा आप बेस्ट निर्णय तक पहुंच सकते हो। तो स्पष्टता क्लियर हो जाएगी। जल्दबाजी में निर्णय कहीं ना कहीं गलत साबित हो सकता है, आप उलझ जाओगे, और सारा कहीं ना कहीं आपका जो एक निर्णय पर बहुत बड़ा फ्यूचर आपका डिपेंड है, वो गलत हो जाएगा। कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण होगी केवल आपके लिए, देन और उसमें और भी सम्मिलित किए जा सकते हैं। तो आप संघर्ष पैदा कर देते हैं, आप अपने अंदर संघर्ष पैदा कर देते हैं, और क्या गलत होगा क्या सही होगा, तो ऐसे संघर्ष में 100% निर्णय नहीं लिया सकता। कोई भी निर्णय 100% ठीक नहीं हो सकता। बस आप इसमें खुश हो सकते हो कि भाई आपका परिवार बढ़िया है, आपका समाज बढ़िया, आपका देश बढ़िया, आप सबको खुशी दे रहे हो, आप किसी को जा नहीं रहे, आप किसी को अटका नहीं रहे, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात होती है, और अच्छे निर्णय में ही इंक्लूड की जाती है। सही गलत कभी भी, अब आपके मन में ये भावना होगी भाई हर टाइम मैं ही सही हूं, कोई दूसरा सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी कहीं ना कहीं आप अपने आप को गलत ही साबित कर रहे हो, क्योंकि भाई सही तो दुनिया हो सकती है, और कहीं ना कहीं ये आपकी जो अच्छी सौम्यता होती है, कोमलता होती है, उसको भी कहीं ना कहीं बेकार भावना में बदल देता है। तो कहीं ना कहीं भाई खूबियों को लेकर, कहीं ना कहीं भाई कमियों को इग्नोर करते जाओ, और आदमियों की खूबियों को लेकर काम करना चाहिए। तो खुशहाली होना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे मेन बात क्या है, खुशहाली होना इंपॉर्टेंट है। जो हमेशा सही होने का दावा करते हैं, तानाशाह को जन्म देते हैं, भयानकता को जन्म देते हैं। तो यानी हर टाइम आप सही हो कि गलत हो, तो ये भावना न होते हुए हाँ आप सबके लिए खुशहाली लाओ, ये भावना मेन है। पशु अपने को सीमित कर लेते हैं, जबकि मानव आपको अपने को असीमित कर देते हैं। असीमित यानी हमारी जो बुद्धि है वो सबको ग्रहण करती है। हम सामाजिक प्राणी, एक दूसरे से मिलके जुलते, एक दूसरे की मदद करता है। हमें जन्म से हमने एक दूसरे की मदद करना सीखा है। एक हमने अपने पेरेंट्स की, हमने अपने बड़े दादाओं की
कंधे ज्ञान की जो सीढ़ी है वो यूज करके हम बहुत बड़ी छलांग मार गए। तो कुल मिला के हम एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे के निर्णयों में सपोर्ट करके, एक दूसरे का वो करके खुद हम अपनी सपोर्ट करते हैं। तो हम बड़े सामाजिक प्राणी हैं। तो बस मानवता की जरूरत है, आपको मानवता की जरूरत है, खुशहाली की जरूरत है। आपके आसपास बहुत बढ़िया चीज़ हो रही है, कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि बहुत बढ़िया औसम काम कर रही है। हम अपने को मानवता और इंसानियत में, इंसानियत परमो धर्म, तो इसमें शामिल कर सकते हैं। आसपास के लिए भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो भाई बिलीव एंड फेथ 2 पिलर होते हैं निर्णय के। तो ये हमें, जिनके बिना निर्णय कहीं ना कहीं बढ़िया नहीं रहता। तो बड़े गोल में निर्णय सब ठीक होते हैं। पूरी मेहनत करो, बढ़िया लॉयल टीम रखो। इंपॉर्टेंट डिसीजन में परमात्मा, अंतरात्मा विश्वास रखिए। मन के द्वारा सलाह ले, चाहे आप कितने भी ज्ञानवान हो, भगवान रूपी महापुरुषों से सलाह लो। जो भगवान आज के टाइम में जो देव तुल्य है, जो बहुत बढ़िया बढ़िया बात करते हैं, जो मानव जाति का भला करते हैं, उनसे आप कहीं ना कहीं सलाह लेते रहो। ऐसे में पेरेंट्स, गुरु और यूट्यूब और जो डिजिटली महापुरुष हैं, उनसे भी आप सलाह ले सकते हो। तो किसने क्या किया है, फ्यूचर में जिन महापुरुषों ने क्या किया है और उनके सामने क्या क्या चुनौती आई है, मैं इसके ऊपर कहीं ना कहीं निर्णय के ऊपर काम भी करूंगा। बिल्कुल ऐप बनाऊंगा, उनकी सारी प्रॉब्लम्स लिख देंगे, उनकी सारी मुश्किलें लिख देंगे, उनकी सारी जर्नी लिख देंगे, और उनने उसको किस तरह से हैंडल किया, कौन उनके फेवरेबल हुआ, कौन उनके अनफेवरेबल हुआ। तो ये सारी कहीं ना कहीं मैं बिल्कुल निर्णय के द्वारा बहुत ही बड़े लेवल में काम करूंगा, आज नहीं तो कल। तो इंपॉर्टेंट डिसीजन में परमात्मा में बड़े गोल के निर्णय सब ठीक हो जाते हैं। और आप भाई अपने आसपास महापुरुषों से सलाह ले सकते हो, और बदलाव से मत डरो भाई। फिर निर्णय में कहीं ना कहीं बदलाव होगा तो नया क्रिएट होगा। तो बदलाव तो होना नियति का तय है। तो बदलाव से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। योरसेल्फ और भगवान में और स्वयं अपने आप में भरोसा रखो, एम वेरी हाई रखो, और बेहतर करते जाओ, बेहतर और बेहतर करते जाओ। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, योजना को कार्य रूप देने का समय आ गया है, नियति रच रही है अपना इतिहास, और बुद्धिमता इसी में ही है। नियति के हाथों छोड़कर बैठने वाले, जो आदमी नियति के हाथों छोड़कर खाली बैठ जाते हैं, तो वो कुछ नहीं कर पाते। तो उनको तो भाई करना ही पड़ेगा, अपने आप सारे काम करने ही पड़ेंगे। संवाद द्वारा रिश्ते पक्के व निर्णय बढ़िया रहते हैं। जब भी आपको रिश्ते बढ़िया करने हो, जब भी आपको बेस्ट निर्णय लेने, तो उसका जो माध्यम होता है वो संवाद होता है। तो संवाद करते रहिए। पारिवारिक, समाज, देश हित सबकी अहमियत दें अपनी जगह, प्रॉब्लम सोल्व और महारत हासिल करते जाओ। मनी हर चीज में, चाहे मनी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे काम हो, चाहे कुछ भी हो, ये मैंने आपको मोटे मोटे पॉइंट बताए हैं बिल्कुल तसल्ली से। फिर अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपकी बिल्कुल लॉयल्टी होती है। लॉयल्टी को दोस्तों कभी मत टूटने देना। कोई आप पर एक पैसे का भी मतलब ब्लेम ना लगा सके, तो ऐसी आपकी कहीं ना कहीं लाइफ होनी चाहिए। तो सबसे मेन लॉयल्टी, नैतिकता और मानवता, इंसानियत, इनसे ऊपर तो कुछ भी नहीं होता। तो फिर भाई आपकी और सारी खूबियाँ आ जाती हैं। तो ये खूबियाँ आदमी को महामानव बनाती हैं। और भाई इसके साथ साथ अपनी हेल्थ का ध्यान रखो और सराहना करे, रिस्पेक्ट दे, अवसर ढूंढे, कथनी करने में आपके में फर्क नहीं होना चाहिए। एक्सेप्ट द फेवरेबल एंड रिजेक्ट द अनफेवरेबल, यानी अनुकूल संकल्प है, प्रतिकूल वर्जनम। ब्रह्मांड का लक्ष्य रखो, रिश्तों को अहमियत दो। तो यानी जो आपके फेवर में है उनको आप नोट डाउन कर लो। जो आपके लाइट हाउस है, जो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन देते हैं, उनको आप वो कर लो, और उनसे कहीं ना कहीं बिल्कुल खुल कर आओ, बिल्कुल साथ में बैठो। हाँ जी, हम ये कर सकते हैं, आपके द्वारा ये हो सकता है, और हमारे मन में ये है। बिल्कुल खुली किताब है जी, खोल के रख दो सारा, और फिर टाइम खराब से करने से फायदा नहीं है। एक अपना एम बना लो और फिर लग जाओ उसमें नॉन स्टॉप। क्योंकि भाई 100 साल भी, अगर आप 100 साल भी, मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर 50-60 साल भी भाई लाइफ के जो 20-30 साल चले जाते हैं, उसके बाद 50-60-70-80 साल बच जाते हैं काम के, उसमें भी भाई इधर उधर टाइम वेस्टिंग में चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो काम करना है चटपट, भाई अपनी तो चटपट की आदत है। तो ब्रह्मांड का लक्ष्य रखो, रिश्तों की अहमियत समझे, बट रिश्ते गलत करें। अगर कोई गलत कराता भी है तो भाई नहीं, गलत नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो अपनी नीति ये होनी चाहिए, गलत किसी के साथ करेंगे नहीं। हाँ, हम विकास को लेकर, हम बड़ी बातों को लेकर वो काम कर देंगे शायद किसी ने सोचा नहीं होगा सपने में। तो काम अपना कुछ ऐसा रखना चाहिए दोस्तों, तुरंत रिजेक्ट, तो गलत को तुरंत रिजेक्ट, और बढ़िया बढ़िया काम करते जाओ। जीवन में सुखमय बनाने का अधिकार सबका। सारे निर्णय का आधार क्या होता है? कल्पनाएं होती हैं। कहीं ना कहीं हमारा फ्यूचर सुरक्षित रहे, इसका आधार होती है। लेकिन क्या एक तीसरा आधार भी हो सकता है निर्णय का तीसरा आधार है धर्म का आधार, यानी जो काम करने योग्य है। तो
उसको अगर ध्यान में रखते हुए कोई काम करोगे तो आपके निर्णय कभी भी गलत नहीं होंगे दोस्तों। मन से जो किया गया निर्णय, और कहीं ना कहीं उसमें बुद्धि शामिल हो जाती है, कहीं ना कहीं महापुरुषों का ज्ञान शामिल हो जाता है, कहीं ना कहीं आप एकांत में बैठकर बढ़िया डिसीजन लेते हो, तो वो निर्णय अपने आप में सुपर डुपर होता है। और धर्म हृदय में बसता है, हृदय में अंतरात्मा रूपी भगवान बसता है, सदमन धर्म रूप बन जाता है, निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं। क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर पाया है? तो इसी के आधार पर यहाँ पर क्या हम दौड़ते हैं तो भोजन कर पाएंगे? नहीं, हमें एकांत में बैठना पड़ेगा, हमें रुकना पड़ेगा और आराम से बिल्कुल भोजन पर ही ध्यान करके, भोजन पर भी हाथ जोड़ के तब हमें खाना ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर का निर्माण करता है, तो भोजन में भी हमारी प्रक्रिया हाथ जोड़कर खाने की है। तो इसी प्रकार एक निर्णय जो हमारे पूरे फ्यूचर का और पूरे प्रेजेंट का और पूरे पास्ट का निर्माण करता है, वो स्थिर मन में ही बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो यहां पर कहने का तात्पर्य यह है, निर्णय को वो क्षण बनाओ, निर्णय को युद्ध मत बनाओ कि ताकि आप उसके अंदर द्वंद में फंस जाओगे और उलझ जाओगे और आप कुछ भी बढ़िया नहीं कर पाओगे। तो भूमि अधिकतर निर्णय दुविधा का उपाय नहीं, मन शांत मन में ही लेना चाहिए। वास्तव में जब शांत मन रहता है तब ही निर्णय सुखकारी हितकारी होता है। यानी दुविधा को जाने दो, द्वंद से अलग हो जाओ, एकांत और ध्यान द्वारा, स्टडी द्वारा निर्णय लो। शांत चित्त होकर निर्णय में हमें एक दूसरे से सलाह देते हैं और सभी के मन भिन्न हैं। धर्म वाला व्यक्ति धार्मिक निर्णय आपके जीवन को सुखी कर देगा, जबकि स्वार्थी अब आदमी जिससे भी आप सलाह ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका जीवन थोड़ी ना है। वो जो आपको सलाह दे रहा हो, आप उसकी सलाह मान रहे हो और तब आपका जीवन कहीं ना कहीं बन रहा है। लेकिन आप मेन चीज है, आप सलाह किससे ले रहे हो? उसके मन में ना तो स्वार्थ होना चाहिए, ना और दूसरी चीजें होनी चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए, उसके अंदर पॉलिटिक्स की भावना नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर आपके प्रति कोई भी चीज। अच्छा, जो और कई भाई दूसरे से भी निर्णय दिलाते हैं, तो कहीं ना कहीं सारी चीजों को बड़ी गहनता से समझ के तब निर्णय लेना चाहिए आदमी को, क्योंकि उस पर भाई आपकी भी जिंदगी डिपेंड है। और आपके द्वारा, अगर आप टैलेंटेड हो, आसपास के आपके द्वारा और बहुत सारे आदमियों की जिंदगी लाइफ रहती है आप पे डिपेंड। तो निर्णय बड़ा ही सावधानी, और जो धार्मिक है, जो कहीं ना कहीं करने योग्य काम है, जिसके अंतरात्मा बढ़िया है, उसी की सलाह लेकर निर्णय करना चाहिए। उसमें भी आप एनालिसिस कर सकते हो अपना। तो स्वार्थ से कहीं ना कहीं भाई अलग रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, रावण कहीं ना कहीं अपना ही स्वार्थ देखा उसने और पूरी की पूरी प्रजा को भी लपेटवा दिया, और भाई कहीं ना कहीं अपने भाइयों को और घर परिवार को सभी कहीं ना कहीं एक छोटी सी बात पर उसने लिपटवा दिया। तो कहीं ना कहीं अपना सुख नहीं भाई, अपना मतलब अपने मन में लालच नहीं, निर्णय के साथ आपने अपने परिवार का भी देखना चाहिए, निर्णय के साथ अपने अपने बड़ों का भी देखना चाहिए, बुजुर्गों का भी देखना चाहिए। निर्णय पर आपने अपने आसपास में जो घर कुटुंब है या फिर समाज या फिर भाई अपना देश है, तो सबको ध्यान में रखकर ही निर्णय लेना चाहिए, और किसी का भी नुकसान ना हो तो हमें निर्णय लेना चाहिए। तो ज़्यादा जानने की भी और लाइफ, अगर हम बिल्कुल डिटेल तक, जैसे कई बार मूवी आदमी देखता है, भाई ठीक है सब कुछ पता लग गया, तो उस मूवी का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो भाई हम अपनी तरफ से ठीक रहें, ज़्यादा जानना भी नहीं चाहिए भाई। हर एक की लाइफ में भगवान ने जो नियति कर रखी है, तो उसमें एक्साइटमेंट है, उसमें मजा आ रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों लाइफ को जीते जाओ, आप अपनी तरफ से ठीक रहो, आप अपनी तरफ से परफेक्ट रहो, और कहीं ना कहीं गहन स्टडी करते रहो, गहन अध्ययन करते रहो, और जो लाइफ होगी उसमें आप हर पल में आप बिल्कुल खुशी का, आनंद का अनुभव करते जाओ, और बोलने वाले बोलते रहेंगे, हाथी चलता रहेगा। तो कुल मिला के ऐसी सोच के साथ भाई अपना काम करते जाओ। मेरी निर्णय की ये कुछ एक टॉपिक, और औरों को भी सुनते जाओ, जिनकी बेस्ट वीडियो, जिनकी अच्छी अच्छी बातें हैं वो करते रहो। ये वीडियो मैंने अपने लिए भी बनाई, और जो भाई देखना चाहे वो देख भी सकता है। इसके साथ भारत माता की जय, जय हिंद।